इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं, इंदौर से लालबाग पहुंचे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव और जन कल्याण से जुड़े हुए फैसलों पर आज मुहर लगेगी। इंदौर में मोहन सरकार, राजवाड़ा में आज लोकतंत्र का दरबार लगेगा। आजादी के बाद इस तरह से पहली बैठक जो है आज इंदौर के राजवाड़ा में होगी। कैबिनेट की बैठक और राजशाही सिंहासन होगा, लेकिन जन हितैषी आज फैसले होंगे। गणेश हॉल में कैबिनेट की बैठक, लेकिन उसके पहले इस वक्त लालबाग पहुंचे हैं डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश के मुखिया। तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधे इंदौर से। तो ये लाइव तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी से। तो आज मोहन कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिलनी है और पल पल के अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता महेश मिश्रा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। महेश, इस वक्त लालबाग पहुंचे सीएम, क्या हो रहा है वहां पर? देखिए, सीएम इस वक्त लालबाग पैलेस में हैं। उनके साथ में मध्य प्रदेश के जो नगरीय प्रशासन कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय हैं और दोनों ही इस वक्त लालबाग पैलेस में, जो लालबाग पैलेस है उसके जीर्णोद्धार, उसके नए स्वरूप को संवारने की जो तैयारी की जा रही है उसका भूमि पूजन कर रहे हैं। और वहां से भूमि पूजन करने के बाद में, उन कार्यों की शुरुआत करने के बाद में दोनों यहाँ पहुंचेंगे। इस वक्त मैं राजवाड़ा पैलेस पे खड़ा हूँ, जहाँ पे कैबिनेट की बैठक होनी है और आप मेरे पीछे की ओर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे व्यवस्था की गई है। ठीक इस साल से कुछ कदमों के अंदर ही वो हॉल है, इस महल के अंदर गणेश हॉल है, जिसे दरबार हाल कहा जाता है, जहां पे ये बैठक हुई। और अब तक यहाँ पर कैबिनेट मंत्री का आना शुरू हो चुका है। प्रद्युम्न सोमर जो बिजली ऊर्जा विभाग के मंत्री वो पहुंच चुके हैं। कृष्णा गौर कैबिनेट मंत्री वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं। धीरे धीरे करके लगभग यहाँ पे एक एक दो करके कई मंत्रियों का आना शुरू हो चुका है। अभी एक मंत्री का काफिला और आया है, हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन मंत्री पहुंचा है। तो ये देखिए, एक के बाद एक यहाँ पे मंत्रियों का आना लगातार जारी है और कुछ समय बाद में मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव यहाँ पे पहुंचेंगे। उनके पहुंचने के बाद में ये कैबिनेट की बैठक शुरू हो जाएगी। आप देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पे एक एक करके आपको सामने जो है मंत्री नजर आएंगे। कैबिनेट मंत्री इसका आना शुरू हो चुका है। यहाँ पर देखेंगे एक एक करके मंत्रियों का धीरे धीरे आना शुरू हो चुका है और ये हमें जानकारी मिली कि अब से लगभग 10 से 12 मिनट के अंदर में मुख्यमंत्री मोहन यादव भी यहाँ पर पहुंचेंगे। मोहन यादव यहाँ पे पहुंचने के बाद में ये जो कैबिनेट की बैठक शुरू हो जाएगी और इस कैबिनेट की बैठक में जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, जिसपे आज सुबह से हम लोग लगातार जानकारी देते आ रहे हैं, वो है मेट्रोपॉलिटन रीजन। जो इंदौर और गोविंद सिंह राजपूत पहुंच चुके हैं इस वक्त और मेट्रोपॉलिटन रीजन जो इंदौर और भोपाल को लेकर बनाया जाएगा, उसके बाद में यहाँ पर जो कैबिनेट की बैठक है उसमें वो सील लगेगी, वो मेहर लगेगी कि इस कैबिनेट की बैठक में क्या नया स्वरूप होगा। इन मेट्रोपॉलिटन आप देख सकते हैं, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी भी यहाँ पे आना शुरू हो चुके हैं। अधिकारियों का धीरे धीरे आना शुरू हो चुका है। मंत्री पहुंच रहे हैं, मंत्री के बाद में जो अधिकारी गण है वो पहुंच रहे हैं। इनके जी बिल्कुल महेश, नजर आ रही, देखिए काफिला है लगातार मंत्रियों का वो पहुंचना शुरू हो चुका है और जो जानकारी आप दे भी रहे हैं कि आईएएस अधिकारी भी वहां पे पहुंच रहे हैं। और कितना वक्त लग सकता है जब मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचेंगे और कैबिनेट की बैठक शुरू होगी? देखिए, जो तय समय है उसके अनुसार तो कैबिनेट की बैठक को अब से कुछ देर पहले शुरू हो जाना चाहिए था, पर सुबह जो शेड्यूल में है, मुख्यमंत्री ने अपने शेड्यूल में कुछ बदलाव किया। माननीय मोहन यादव ने सुबह ये तय किया कि वो इंदौर के जू पहुंचेंगे, चिड़ियाघर पहुंचे, चिड़ियाघर के बाद में लालबाग पैलेस पहुंचे, जहां पर इस वक्त वो मौजूद हैं। पहले तय था कि लालबाग पैलेस जाएंगे, लालबाग पैलेस के बाद में सीधे आएंगे। तो वो सुबह जो एक प्रोग्राम जुड़ा है उसके चलते थोड़ा सा जो विलंब हो रहा है, पर यह बताया जा रहा है कि अगले 10 से 12 मिनट में लालबाग पैलेस से मुख्यमंत्री यहाँ पहुंच जाएंगे। उनके पहुंचने के साथ ही कैबिनेट की जो बैठक है वो शुरू कर दी जाएगी और धीरे धीरे कर लगभग सभी कैबिनेट मंत्री यहाँ पहुंच रहे हैं। और लगभग जो कैबिनेट की पूरी टीम है वो कल रात ही इंदौर पहुंच चुकी थी और ये माना जा रहा है अब से 10 से 15 मिनट के बाद में कैबिनेट की बैठक शुरू हो जाएगी। जी और बिल्कुल देखिए, जानकारी ये भी मिल रही है कि बैठक बहुत लंबी चलनी है महेश। ऐसा नहीं कि 1-2 घंटे में बैठक खत्म हो जाएगी, बैठक का सिलसिला लंबे दौर तक चलेगा। कितना वक्त लग सकता है इस पूरी बैठक को खत्म होने में? क्योंकि हमने बात तो मेट्रोपॉलिटन सिटी की कर ली है, लेकिन इसके अलावा कुछ और अहम फैसले हैं जो कि इंदौर से लिए जाने। इंदौर जो कि हर चीज में कहीं ना कहीं महेश अव्वल है। स्वच्छता की अगर हम बात करते हैं, चाहे अभी फिलहाल में एक नया रिकॉर्ड इंदौर ने कायम किया है बिजली बचाने को लेकर, और अब जो विकास की बात होगी वो इंदौर से होगी, लेकिन विरासत के साथ होगी। महेश,
अब बिल्कुल ये जो कैबिनेट की बैठक है, ये आपने बिल्कुल सही कहा, मैराथन चलने वाली है। जो अनुमान लगाया जा रहा है, आमतौर पर कैबिनेट की बैठक 1 से 1.5 घंटे में समाप्त हो जाती है, पर इस कैबिनेट की बैठक के बारे में बताया जा रहा है कि एक लंबी मैराथन बैठक हो सकती है, लगभग 2.5 से 3 घंटे की बैठक हो सकती है। और मेट्रोपॉलिटन रीजन्स के अलावा जो आपने बात की, कई अहम मुद्दे हैं, जैसे इंदौर ने सफाई की आपने जिक्र किया। सफाई के बाद में इंदौर बहुत आगे बढ़ चुका है। सफाई एक पैमाना है, एक पायदान है, एक बेंचमार्क बना दिया इंदौर में। अब हम आगे बढ़ गए हैं रिन्यूएबल एनर्जी पे, हम आगे बढ़ गए हैं अब शहर की एयर क्वालिटी को प्योर करने में, कि जो एयर क्वालिटी है उसको कैसे बेहतर किया जाए। तो इन्हीं चीजों को दूसरे शहरों में, मध्य प्रदेश के जो दूसरे शहर या फिर जो मेट्रोपॉलिटन रीजन बन रहा है, उसमें कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, किस तरीके से वहां की आबो हवा तक पे ध्यान दिया जाए कि वहां की हवा भी शुद्ध हो। वो शहर जो आने वाले एक बड़ा इलाका, एक लगभग 10,000 स्क्वायर किलोमीटर का तो इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन होगा, उसके बाद में लगभग 9,000 किलोमीटर का जो है वो भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन होगा। तो इन मेट्रोपॉलिटन रीजन में जब इतना बड़ा एक शहरीकरण होगा, जब एक बड़ा विकास आएगा, जब सीमेंट कंक्रीट की सड़कें बनेंगी, जब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनेंगी, इंडस्ट्रीज आएंगी, वहां पर बिजली का कैसे रिन्यूएबल बिजली का उपयोग किया जाए, कैसे सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाए जो इंदौर करता है, किस तरीके से इंदौर रेन वाटर को बचाता है, कैसे बारिश के पानी को सहेजता है, इन शहरों में जो आने वाला इलाका बढ़ेगा उनमें कैसे पानी को सहेजा जाए, किस तरीके से अपने शहर की आबो हवा को, अपनी हवा की क्वालिटी को, जिसको एयर इंडेक्स कहते हैं, उसको बेहतर किया जाए। तो इन विषयों पर भी चर्चा होगी यहाँ पर। जी बिल्कुल, कई महत्वपूर्ण विषय हैं। कुल मिलाकर आज ऐतिहासिक निर्णय इंदौर की धरती से होने हैं और ये फैसले पूरे मध्य प्रदेश के लिए लाभकारी साबित होंगे। आपसे पल पल की तस्वीरें भी हम देखते रहेंगे, दर्शकों तक दिखाते भी रहेंगे, पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहेगा महेश हमारे साथ। एक बार मैं फिर से ब्रीफिंग दे दूं दर्शकों को कि इस वक्त लालबाग पहुंचे मुख्यमंत्री, और देखिए लालबाग के बाद उनका शेड्यूल जो है वो सीधे वहां पहुंचेंगे जहां पे कैबिनेट की बैठक होनी है, और आपको समझाते हैं कि किस तरीके से आज इंदौर में सरकार और पहुंचेगी और सरकार का क्या कुछ आज कार्यक्रम होगा। तो गणेश हॉल में कैबिनेट की मीटिंग होगी। मैं एक बार फिर से अपने सहयोगी का रुख करूं, उनसे अपडेट लूं। इससे पहले आपको मैं बताती हूं कि राजवाड़ा में जो बैठक का समय था वो रखा गया था करीब 11 बजे का, लेकिन समय थोड़ा सा आगे बढ़ा है, 11:30 बजे के आसपास हो सकता है कि बैठक शुरू हो। बैठक की व्यवस्था राजवाड़ा के गणेश हॉल में की गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहले लालबाग पैलेस पहुंचे हैं और उसके बाद बड़ी संख्या में उनका स्वागत करने के लिए लोग तैयार रहे। सीएम लालबाग पैलेस में जीर्णोद्धार के अलावा उद्यान पुनर्विकास के कार्यों का भूमि पूजन करते हुए इस वक्त नजर आए हैं। और इसके अलावा देखिए आपको लिए चलते हैं जहां पे कैबिनेट की बैठक होनी, हमारे सहयोगी महेश मिश्रा वहां से हमारे साथ लगातार लाइव है और एक एक तस्वीर पहुंचा रहे हैं। महेश, देखिए लगातार समय बीतता जा रहा है, इंतजार की जो घड़ी है वो अब खत्म होने वाली है। अब से कुछ क्षणों के बाद मुख्यमंत्री का आगमन होगा और मुख्यमंत्री के आने के बाद एक बड़ा मैसेज जो कि पूरे प्रदेश के साथ ही देशवासियों को जाएगा कि सिर्फ भोपाल में बैठकर सरकार नहीं चलती है, सरकार उस क्षेत्रों तक पहुंचती है और उन इलाकों तक जाके बैठक करती है जहां से जनता का सरोकार हो। इंदौर से एक बहुत बड़ा संदेश मोहन सरकार का। बिल्कुल बहुत बड़ा संदेश, और इस संदेश के साथ में जो सबसे महत्वपूर्ण जो पोस्चरिंग होती है, जो हम कहते हैं कि राजनीति में आपकी पोस्चरिंग या जो आप मैसेज देना चाहते हैं किसी जगह पहुंच के, वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो इंदौर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये 300वां वर्ष है जब मां अहिल्या की जयंती मनाई जा रही है, जन्म जयंती मनाई जा रही है। और मां अहिल्या उन शासकों में मानी जाती थी जो अपनी जनता के बीच में जाकर, जो अपनी प्रजा के बीच में जाकर, लोगों के बीच में उतरकर उनके साथ बैठकर अपनी सरकार चलाती थी। और भगवान शिव की मूर्ति हमेशा वो अपने हाथ में रखती थी और भगवान शिव के नाम से उनके सारे आदेश पारित होते थे। इस वक्त मैं जिस महल पे खड़ा हूँ वो इस महल में जरूर रही हैं, यहाँ जरूर रही है, पर बाद में यहाँ से महेश्वर, और महेश्वर के बाद में उन्होंने दूसरे इलाकों में अपनी जो राजधानी और अपने कार्यकाल को फैलाया। जिस तरीके से मुख्यमंत्री मोहन यादव मध्य प्रदेश के अलग अलग, वो ओरछा की बात करें, हम जबलपुर की बात करें, हम महेश्वर की बात करें, हम इंदौर की बात करें, अलग अलग जगह जाके प्रदेश के अलग अलग इलाकों में अपनी कैबिनेट के साथ पहुंच रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं वही कदम है जिस तरीके से मां अहिल्या जनता के बीच जाती थी, जनता की बातें सुनती थी और जनता तक सरकार पहुंचती थी, ना कि सरकार के पास जनता को आना होता था। तो माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव का भी ये जो कदम है इसको भी इसी तरीके से देखना चाहिए कि किसी न किसी तरीके से यहाँ पर वो पहुंचते हैं और जनता के बीच पहुंचते हैं। मध्य प्रदेश के हर इलाके में पहुंच के मुख्यमंत्री जनता से मुखातिब होते हैं और जनता को भी एक ही पता चले कि कैबिनेट जो होती है जिससे उनके जीवन के बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं किस तरीके से काम करती है, वहाँ क्या काम होता है, किस तरीके से लोगों के आने वाले भविष्य को संवारा जाना है, किस तरीके से उनके आने वाली जिंदगी पे इनके जिन फैसलों का असर पड़ता है वो फैसले कैसे लिए जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा कदम है। और खास तौर पर जब बात करते हैं इंदौर की, तो इंदौर की बात करते हैं तो मां अहिल्या का नाम सामने आता है। जब देखिए इस वक्त प्रहलाद पटेल आ गए। प्रहलाद पटेल कुछ कहना चाह रहे हैं हम। आज
मतलब आए नहीं और हथियार हमला शुरू हो गया। बांके बिहारी मंदिर से जो आपकी शुरुआत हुई है दर्शन करके, उससे अहिल्या भाई का संस्मरण जोड़ के इसमें कोई दो मत नहीं। मैं मां नर्मदा का परिक्रमावासी हूं। जितना मैंने उनके बारे में पढ़ा या जाना या सुना, सत्ता के संचालन सूत्र में जो चीजें जरूरी होती है उसमें न्याय नंबर 1 पर होता है, वित्तीय प्रबंधन नंबर 2 पर होता है और संवेदनशीलता उसकी सामर्थ्य होती है। हम अपनी व्यवस्था को कैसे सुचारू चला सकते हैं और उसमें अपनी स्वयं के संकल्पों को कैसे पूरा कर सकते हैं, इससे बेहतर उदाहरण हम दुनिया भर के किसी भी इतिहास में पढ़े तो मिलता नहीं। इसलिए अहिल्याबाई की तुलना तो हो नहीं सकती है, लेकिन मुख्यमंत्री का जो फैसला है, पूरे देश में एक तो 300वीं जयंती का मनाया जाना, ये बहुत महत्वपूर्ण अवसर है और यहाँ पर कैबिनेट का होना और उसके बाद आगे हम उसी रास्ते पर चलने का संकल्प लें, ये बड़ी बात है। पहले भी महेश्वर में जब गए थे तब भी यही कोशिश थी कि हमें कुछ चीजें सीखनी होंगी और उस रास्ते पर चलना होगा। तो मैं मानता हूं ये ऐतिहासिक दिन है। ओंकारेश्वर से लेकर क्या परियोजना आगे सरकार? मैं टुकड़ों में तो नहीं बोल पाऊंगा। आज का दिन उसके दो बैठकें उसमें हो गई हैं और नियमावली की तरफ बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वो सरकार का संकल्प है जो समय के भीतर पूरा होगा। हमारे इस कैबिनेट में ये नियमावली आ जाएगी मेट्रोपॉलिटन रीजन्स के लिए, क्या मुझे लगता है कैबिनेट के पहले नहीं बोलना चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात है कि जो ब्रीफिंग करेगा उसकी जिम्मेदारी है, मैं ब्रीफिंग नहीं करता। माता अहिल्या को लेकर तो उत्सव मना रहे हैं, पीएम मोदी भी आने वाले हैं। हाँ, मैंने आपसे कहा ना कि आज का दिन लोकमाता अहिल्याबाई के लिए समर्पित है और पूरा वर्ष, तो उसमें देश भर में, मैंने पहले ही आपसे कहा कि देश भर में भी देवी अहिल्या माता के इस पुण्य अवसर का स्मरण हो रहा है। और सिर्फ स्मरण नहीं है, उस पथ पर चलने की कोशिश है। तो ये अभी आपने सुना कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल यहाँ पहुंचे और उन्होंने बताया कि किस तरीके से ये पूरी तैयारी की जा रही है, किस तरीके से कैबिनेट में जो बातें हैं, हालांकि ये एक बेहतर है, ये बात भी होती है कि जब कैबिनेट के जो फैसले हैं वो कैबिनेट के पहले नहीं बताए जाते, पर उन्होंने ये इशारों में बहुत साफ किया है कि 2 बड़ी बैठकें हो चुकी हैं मेट्रोपॉलिटन रीजन को लेकर और इसके साथ में सरकार जो तय सीमा है उसके पहले नियमावली बना लेगी और बहुत तेजी से इस ओर काम हो रहा है। और माना ये जाए, हालांकि उन्होंने ये कह के इस सवाल को, हमने उनसे सवाल किया था कि इस कैबिनेट में क्या नियमावली आ जाएंगी मेट्रोपॉलिटन रीजन के लिए, तो उन्होंने कहा कि जो ब्रीफिंग करेंगे उनकी जिम्मेदारी है, यानी कि वो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जब इस कैबिनेट के बाद में ब्रीफिंग के लिए आए तो वो खुद ही बताएं कि मेट्रोपॉलिटन रीजन को लेकर क्या हुआ है। पर ये माना जा रहा है और जो जानकारी है वो ये कहती है कि आज की इस कैबिनेट में मेट्रोपॉलिटन रीजन वो इंदौर हो, भोपाल हो, दोनों के नाम तय होंगे और उनकी नियमावलियों के ऊपर मोहर भी लग सकती है। जी बिल्कुल। और देखिए, खबरें ये भी आ रही है महेश की कर्मचारियों की पदोन्नति पर भी फैसला हो सकता है। इसको लेकर आपके पास क्या कुछ इनपुट हैं? क्या खुशखबरी मिल सकती है कर्मचारियों को आज? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से पिछले 2 सालों में मोहन सरकार ने जो फैसले लिए, सरकार के कई पदों को भरने की बात हो या वेतनमान देने की बात हो, तो उसमें बड़े खुले दिल से मुख्यमंत्री मोहन यादव कर्मचारियों के लिए फैसले ले रहे हैं। तो कर्मचारियों में बड़ी आशा है और इस बात को लेकर जो हमारी जानकारी है वो ये कहती है, हमारे सोर्स ये बताते हैं कि बिल्कुल कर्मचारियों की पदोन्नति को लेकर भी एक जो नीति है वो तय हो जाएगी और इस पर कोई बड़ा फैसला आज लिया जा सकता है। जी बिल्कुल। और जैसे जैसे देखिए समय का जो कांटा है वो आगे बढ़ता जा रहा है, सुइयां जो है घड़ी की आगे बढ़ रही है, इंतजार जो है वो खत्म होने की ओर है और अब लगभग 11:08 महेश हो गए हैं। मुझे लगता है अब कुछ और ही क्षण बाकी हैं, शेष हैं, उसके बाद डॉक्टर मोहन यादव का आगमन होगा और ये महत्वपूर्ण, ये ऐतिहासिक बैठक बस शुरू हो जाएगी।
बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। आपसे कुछ ही देर बाद में मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचेंगे और उनके पहुंचने के बाद में बैठक शुरू हो जाएगी। और वाकई में जो कैबिनेट की बैठक होती है उसका आमतौर पर इतना बेसब्री से इंतजार नहीं होता जिसका इस बार इंदौर में होने वाली इस बैठक का, जिसके अलग अलग मायने में अहिल्या को लेकर आप एक मैसेजिंग करते हैं कि किस तरीके से सुशासन किया जाता है। आप मेट्रोपॉलिटन रीजन की बात करते हैं, आप शहर की नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के मोटा मोटा देखा जाए तो 20 से 30% इलाका इन दो मेट्रोपॉलिटन रीजन में आ जाएगा। ये लगभग 20,000 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके होंगे जिसमें इंदौर और भोपाल का मेट्रोपॉलिटन रीजन होगा। तो इन सारे शहरों में, इन सारे इलाकों में आने वाले लोग हैं, उनके आने वाले इलाकों में क्या होगा, कहां पे क्या प्लान आएगा, तो उस पर एक मोहर लगी जिसका बड़ा बेसब्री से इंतजार है लोगों को भी। और मुझे लगता है कि कैबिनेट मंत्री जो यहाँ पहुंच रहे हैं उनमें भी काफी अंदर ही अंदर इस बात को लेकर क्यूरियोसिटी जरूर होगी कि आज किस तरह के, हालांकि इस बार कैबिनेट का जो एजेंडा है वो अभी तक नहीं बताया गया, पर मंत्रियों के पास में एजेंडा जरूर पहुंचा होगा और जरूर उन्हें ये मालूम होगा कि इन विषयों पर हमें चर्चा करनी है। पर ये क्यूरियोसिटी जिस तरीके से आपको, हमको और जनता को है, तो मंत्रियों को भी होगी कि इस कैबिनेट में क्या बड़े फैसले लिए जाते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए वो चाहते हैं कि थोड़ा सस्पेंस बरकरार रहे और हम और आप इस पर थोड़ी चर्चा करते रहे, दर्शकों तक थोड़ी बहुत जानकारी हम पहुंचाते रहे। लेकिन जो पूर्ण रूप से जानकारी है वो तो महेश कैबिनेट खत्म होने के बाद ही आएगी। लेकिन कहीं ना कहीं जैसा आपने कहा कि इंतजार इस बार बेहद खास हो जाता है क्योंकि लोग इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण फैसले आज होने हैं। और अहम ये भी बात है कि डेस्टिनेशन कैबिनेट की अगर हम बात करते हैं तो ये तीसरी डेस्टिनेशन कैबिनेट है। जो पिछली 2 बैठकें हुई हैं जो कि भोपाल से बाहर हुई, उसमें दोनों ही कैबिनेट की बैठकों में कई महत्वपूर्ण फैसले हुए थे। उसके अलावा देखिए आज ओमकारेश्वर को लेकर भी फैसला होने की उम्मीद है कि ओमकारेश्वर में जो अद्वैत लोक बनाने का ऐलान किया गया था मुख्यमंत्री की तरफ से, इसको लेकर भी आज कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जा सकता है। इसके लिए भी जो अनुमानित लागत, फिलहाल अनुमान लगाया जा रहा है कि कितनी लागत आ सकती है, इसको लेकर भी फैसला हो सकता है। सरकार इसके लिए भी कोई प्रावधान कर सकती है। महेश, देखिए इस विषय पे भी प्रहलाद पटेल जी से बात करने की कोशिश की गई थी। उनसे पूछा था ओमकारेश्वर को लेकर क्या प्लान है, तो उन्होंने कोई बहुत ज्यादा इस पे खुलकर कोई बात नहीं की। तो ये माना जा रहा है और जो आमतौर पर होता भी है कि जो कैबिनेट की ब्रीफिंग है उसी में बताया जाता है, उसके पहले के सारे विषय जो हैं वो सिर्फ कैबिनेट तक ही सीमित होते हैं, उन्हीं के बीच में उसका डिस्कस होता है और वो सही भी है, बाहर नहीं आना। पर आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि जब से डेस्टिनेशन कैबिनेट शुरू हुई है तो कई बड़े फैसले हर बार बाहर लिए गए। पिछली बार की बात करें तो पिछली कैबिनेट जो हुई थी, जो भोपाल के बाहर हुई थी महेश्वर में, और महेश्वर में मुख्यमंत्री ने फैसला लिया था कि मध्य प्रदेश के 18 बड़े शहर और कुछ इलाके मिला के 20 बड़े इलाकों में शराबबंदी होगी, पूरी तरह से शराबबंदी होगी, जिसमें उनका खुद का गृह नगर उज्जैन भी आता है। हालांकि यह फैसला बहुत पहले उमा भारती की सरकार 2003 दिसंबर में बनी थी और उसके बाद से ही उन्होंने ये धार्मिक स्थलों पर शराबबंदी की बात की थी, पर वो उतनी सख्ती से और उतनी प्रभावशाली तरीके से बाद में समय के साथ में नहीं हो पाई जितना सख्ती और प्रभावशाली तरीके से मोहन कैबिनेट में फैसला लेने के बाद में हुआ। पूरी तरीके से उन इलाकों में शराबबंदी कर दी गई जो धार्मिक स्थल हैं, उनके अलावा दूसरे भी जो आस्था के केंद्र हैं वहां पूरी तरीके से शराबबंदी कर दी गई। और न सिर्फ सरकार ने फैसला लिया कि शराबबंदी करेंगे, और ये माना जा रहा था कि एक रेवेन्यू का एक बड़ा सोर्स होता है शराब, आबकारी से मिलने वाली जो आय होती है एक बड़ा सोर्स होता है। तो न सिर्फ सफलतापूर्वक मोहन सरकार ने शराबबंदी की, बल्कि उसी कैबिनेट में, महेश्वर वाली कैबिनेट में जो आबकारी नीति पे चर्चा हुई थी, आबकारी नीति ऐसी बनाई गई कि न सिर्फ इन शहरों में शराब बंद होने के बाद में सरकार ने बाकी ठेकरे बेचकर पिछले साल के मुकाबले काफी ज्यादा पैसा कमाया। तो एक बहुत रणनीति के तहत ये सरकार चल रही है। मोहन यादव की जो दूरदर्शिता कहें या जो उनकी टीम की एक विजन कहें, न सिर्फ शराबबंद की, पुरानी सरकारें या कई सरकारें सिर्फ शराबबंदी को करना तो चाहती, पर सिर्फ इस बात से घबराती है कि रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा, एक बड़ा चंक जो है वो आबकारी से आता है। पर इस सरकार ने करके दिखाया कि शराब बंद करने के बाद में भी कुछ इलाकों में शराब बंद करने के बाद भी रेवेन्यू कमाया जा सकता है। तो ये बड़े फैसले लिए गए। उसी तरीके से इस कैबिनेट में भी, इंदौर में होने वाली कैबिनेट में भी कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। जी बिल्कुल, महत्वपूर्ण फैसले आज होने हैं और जैसे कि आप जानकारी भी लगातार दे रहे हैं। महेश, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से मैं ब्रीफ कर दूं दर्शकों को कि अब तक क्या कुछ हुआ है। डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त कहां पर हैं, क्योंकि अब से कुछ क्षणों में वो पहुंचेंगे और कैबिनेट की बैठक भी शुरू होगी। तो 80 साल के बाद राजवाड़ा में लोकतंत्र दरबार दिखेगा। सीएम मोहन की ऐतिहासिक कैबिनेट की ये मीटिंग जो कि अब से कुछ देर में शुरू होगी और डॉक्टर मोहन यादव के बस राजवाड़ा पहुंचने का इंतजार है। राजवाड़ा जब वो पहुंचेंगे तो सबसे पहले माता अहिल्याबाई होलकर की
प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद वो सीधे अंदर दाखिल होंगे, जहां पे देखिए हम आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पे कैबिनेट की मीटिंग होनी है। ये वो इलाका है जिस गणेश हॉल को तैयार किया गया, ये दरबार सजाया गया है, यहीं पर मीटिंग होनी है। यहाँ पर कुर्सियों की जगह पट्टिए लगे हैं कुछ अलग तरीके से, यानी कि जो होलकर शासन में जिस तरीके से बैठकें हुआ करती थी जब वहां पे राजा महाराजे मीटिंग्स करते थे तो कैसे करते थे, कुछ इस तरह की तस्वीर उस वक्त होती थी और वही तस्वीर आज देखने को मिल रही है। लेकिन अंतर आप समझिए, अंतर यह है कि उस वक्त राजाओं का शासन था, लेकिन इस वक्त जनता का शासन है और जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार जो है वो शासन कर रही है और यही वजह है कि जनता से जुड़े हुए फैसले आज होने हैं। तो इसके पहले जो 2 कैबिनेट की डेस्टिनेशन मीटिंग्स हो चुकी हैं उसको लेकर भी हमने चर्चा की, कितने महत्वपूर्ण फैसले पहले की बैठकों में हुए थे, चाहे वो 17 से 18 शहरों में धार्मिक शहर जहां पे शराबबंदी का फैसला हो, उसके पहले जनता से जुड़े कई अहम विषयों पर फैसला हो, चाहे आज की अगर हम बात करते तो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय जो आज होना है वो है मेट्रोपॉलिटन सिटी को लेकर, क्योंकि भोपाल और इंदौर में देखिए पहले से ही प्लानिंग कर ली गई है, लेकिन आज इसे एक नया प्रारूप मिलेगा। और कितना नया प्रारूप होगा, क्या कुछ गाइडलाइंस होगी, क्या पूरी प्लानिंग होगी, इसको लेकर ही आज सबकी निगाहें जो हैं वो मोहन कैबिनेट पर, मोहन दरबार पर टिकी हुई हैं। जन कल्याण से जुड़े कई फैसले होंगे, कर्मचारियों को लेकर सरकार महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है। इसके अलावा हमने चर्चा अद्वैत लोक को लेकर भी की, क्योंकि महाकाल लोक की तर्ज पर अब ओमकारेश्वर में भी अद्वैत लोक का निर्माण होना है। महाकाल लोक जो कि पूरे देश ही नहीं बल्कि देखिए विश्व भर में प्रचलित है, प्रसिद्ध हुआ, लोग यहाँ पे दूर दूर से पहुंचते हैं। जब वो बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचते हैं तो महाकाल लोक को देखकर लोगों की आंखें आश्चर्यचकित रह जाती, लोग अचंभित रह जाते हैं कि इतना अद्भुत, इतना अविश्वसनीय ये जो वहां पे मोमेंटोज हैं, वहां पे चाहे हम स्टैट्यूज की बात करें, चाहे वो प्रतिमाएं हैं ऋषियों की, और तरह तरह से जो श्लोक लिखे हुए हैं लोगों का देखिए ध्यान आकर्षित करते हैं। इसी तर्ज पर अब ओमकारेश्वर में भी अद्वैत लोक भी बनेगा, इसको लेकर भी आज कैबिनेट में निर्णय हो सकता है।